जय हो सेनापति जयप्रकाश। कहिए महाराज, जो मेरे दिल में कई दिनों से गूंज रही बात जो आज मैं बताना चाहता हूँ। कहते हैं कि राजा वही होता है तो प्रजा की चैनो अमन की जिंदगी दे। महाराज, आपके राज में प्रजा सुख चैन अमन की जिंदगी में बीतते हुए एक ही खान पे शेर पकड़ी पानी पीते हैं और सारे राज्य में खुशहाली है। महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों के रहते हुए इस इलाके में काली कोबरा डॉन जो एक नागिया गैंग का सरदार है, वो हमारे शाही खजाने के ऊपर 24 घंटा नजर रखता है। और काली कोबरा तराई इलाके में डाका डालने में सफल हुआ। जो बीच घरों में डाका डाला, कई लोगों की निर्मम हत्या किया, इसके जिम्मेदार कौन है? महाराज, इसके जिम्मेदार महामंत्री दुर्जय सिंह है, जो उनकी लापरवाही से आपको कोबरा उड़ा गया गैंग का सरदार 20 लोगों को मार डाला। आपके राज में बहने वाला खून आपकी प्रजा थी, आपके भाई थे, आपके बच्चे थे, लेकिन मंदिर दुर्जय के कारण डाको कोबरा 20 लोगों की मेरे राज में हत्या कर दी गई। महाराज मानते हैं, लेकिन ये प्रताप नहीं होगा, क्योंकि राज में बहने वाला खून तो हमारा ही खून है। अगर राजा नहीं तो मैं राजा कहेगा। बुलाओ महामंत्री दुर्जय को, हाजिर करो दरबार में। संतरी महामंत्री दुर्जय को दरबार में पेश किया जाए, ये महाराज का हुक्म है। हेलो हेलो, शाही गुलाम मंत्री दुर्जय सिंह आपको महाराज जी दरबार में याद कर रहे हैं। महाराज किस वास्ते मोह बुला के चल दो हमें बदला दो जो कुछ हो राजन। आखिर आपने मंत्री दुर्जन सिंह को अचानक क्यों याद किया? महामंत्री दुर्जन सिंह, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में जो नागिया गैंग का सरदार काली कोबरा है, वो तराई इलाके में डाका डालने में सफल हुआ है, जो कि शाही खजाने पे 24 घंटा नजर रखता है, लेकिन वो बेच नहीं पाता है। फिर भी तराई इलाके में कई लोगों की वो निर्मम हत्या किया है, जो कि खून का सैलाब बहा दिया है। इसका जिम्मेदार कौन है? राजन, मैं मानता हूँ कि डाकू कोबरा ने तराई इलाके में डाका डालकर 20 लोगों की निर्मम हत्या कर दी है, लेकिन हम लोग क्या करें? राजन, डाकू कोबरा इतना खतरनाक और खूंखार डाकू है कि आए तुम्हें चकमा देकर के निकल जाता है। हमारी सेना के साथ जो भी जवान जाता है मौत के घाट उतार देता है, लेकिन हम लोग मजबूर हैं राजन, हम लोग उसे कैद नहीं कर पाते हैं। चुप रहो, कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। ये तुम्हारी लापरवाही से हुआ है, नहीं किसी की हिम्मत नहीं थी जो हमारे इलाके में डाका डाल सके। सेनापति सरकार, हम जानते हैं कि जहां हमारा पसीना गिरेगा वहां तुम्हारा खून बहेगा। आता है राज की देखभाल केवल दुर्जन सिंह करते हैं, जो इनकी लापरवाही से ऐसा हुआ है। हाँ महाराज, इनकी लापरवाही आपके राज्य खुद बहा दिया गया, आपके राज्य 20 लोगों की हत्या कर दी गई। जो हमारे साथ गद्दारी, प्रजा के साथ गद्दारी करेगा, हम उसे पेट नहीं भरेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा है तुम्हारी सीमा पे ड्यूटी होगी, जो कि बाहरी राज का कोई भी आदमी हमारे ऊपर आक्रमण न कर सके। और महामंत्री दुर्जन सिंह को
मंत्री के पद से इन्हें बर्खास्त किया जाता है। महाराज इतनी बड़ी सजा इसे मंत्री पद से बर्खास्त किया जाता है। महाराज एक मौका और मंत्री जी को दीजिए, सरदार दीजिएगा। आज के बाद जरा सी गलतफहमी हुई तो हमेशा हमेशा के लिए मंत्री पद से बर्खास्त कर दिए जाओगे। मानते तुम्हारी बात को, ये पहली गलती महाराज। एक बार महामंत्री को क्षमा कर दो महाराज। महामंत्री दुर्जन सिंह इधर आओ। सेनापति के कहने से हम तुम्हारी गलती को पहली गलती माफ करते हैं, लेकिन आज के बाद अगर राज्य में ऐसा हुआ तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। याद रखना हमारी बात का, ये हमारा मंत्री दुर्जन सिंह, आज के बाद महाराज का आदेश का पालन न हुआ। इस बार पहली तुम्हारी गलती थी जो हाथ जोड़े से महाराज ने बर्खास्त नहीं किया। सुधर जाओ, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे मंत्री दुर्जन सिंह। कब्रिस्तान का लंबाई चौड़ाई नापत का मैं अपने कब्रिस्तान की लंबाई चौड़ाई नाप रहा हूँ। नहीं सोचा था कि कई फिल्म हम दे जाएगा। तो भरे दरबार में महाराज चित्रसेन ने मेरा अपमान किया, दूसरी तरफ तुम दोनों मेरे जले जख्मों पर नमक छिड़कते हो। उनके सामने नहीं बोले ऐसी होती नापर तुम गई छाप नापा तो छाप। मैं लंबाई चौड़ाई नापा, वो भी अपने कब्र की हो। कब्र की काहे कहा रहा कब्रिस्तान में डाले कहीं क्यों? दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। आज तुमने भरे दरबार में मेरा अपमान किया है, मंत्री दुर्जन सिंह का अपमान किया है। सेनापति सत्यप्रकाश को अपनी आंखों पर बिठाया है। मैं जीवन भर तुम्हारी गुलामी करता रहा, उस गुलामी का सिला तुमने ये दिया है। पर याद रखना महाराज, आज मंत्री दुर्जन सिंह ये कसम खाता है कि जब तक तुम्हारा राज सिंहासन, तुम्हारा शाही खजाना तुमसे मैं नहीं छीन लूंगा, तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। इतना याद रखना राजन। अरे जिया मान रहा है, क्या मान रहा है, इसका बदला चुकाऊंगा। महाराज चित्रसेन, एक दिन तुम्हें इस दुनिया से मिटाऊंगा। अब मैं ऐसी शतरंज की चाल चलूंगा कि तुम्हारा राज सिंहासन, तुम्हारा सारा राज जब तक खून का सैलाब में नहीं बदल जाएगा, तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ मेरे दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। एक चम्मल ही चम्मल के खोखा कोबरा के साथी अपनी काली पहाड़ी पर होते हैं। फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। कोबरा छूटते हैं ताकि रंग
हम इसी वक्त राजा के यहाँ चाय करने के लिए तैयार करते हैं। क्यों नहीं भैया? ओह महामंत्री, क्या बाबा? क्या बात है महामंत्री? आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, आखिर बात क्या है? मैं किया मेरे ध्यान, क्या बात है? तुम्हारा भाई राजा को हमारे यहाँ चाहता था। बिल्कुल। लेकिन तुमसे मुलाकात आज हुई है। मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? क्या पड़ गया आपसे एक काम जरूरी ने मेरा अपमान किया। सेनापति सत्यप्रकाश को अपनी आंखों पर बिठाया, मुझसे ज्यादा 2 गुना वेतन उसका बढ़ा दिया। मैं खून का फूट भी कर रह गया हूँ, खून का। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपसे मदद मांगू। मेरा दिल सपना यही है कि जब तक मैं महाराज का राज सिंहासन और शाही खजाना हासिल न कर लूं, तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। महामंत्री, मेरे लिए हुक्म क्या है? हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है कोबरा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैंने तो हमें आपकी मदद की है, बोलो आज कोबरा के लिए क्या क्या है? मौका अच्छा है कोबरा। आज रात महाराज चित्रसेन स्वयं कक्ष में अकेले होंगे। तुम रात को जाओ और महाराज चित्रसेन को कैद कर लो। कैद करने के बाद शाही खजाना लूट लो। शाही खजाना जब हमारे कब्जे में हो जाएगा, महाराज चित्रसेन को मौत के घाट उतार दो। तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि महाराज का सेनानायक सेनापति सत्यप्रकाश हमें तो हमारे कानून ढाल बंद खड़ा होता है, इसलिए हम उस शाही खजाने को लूटने से नाकाम हो जाते हैं। इसकी चिंता तुम मत करो। सेनापति सत्यप्रकाश इस वक्त सरहद पर निगरानी करना होगा। अब राज दरबार में मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। अगर ऐसी बात है ना, तो एक कोबरा तुमसे वादा करता है कि आज महाराज के राज्य में हाहाकार मचा दूंगा। आज तक खून का ताला मचाऊंगा कि आज तक तुम्हें मौत ही मौत मेरे आएगी। यही तो मैं चाहता हूँ कोबरा, यही। अब मुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो महाराज चित्रसेन को शक हो जाएगा कि हम और तुम दोनों आपस में मिले हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा नहीं चलता हूँ। जय गोपाल। जय गोपाल। अपने सभी साथों को अदा कर दे। आज रात हम महाराज के हटा कर डालेंगे। गोला बारूद तरह कमी नहीं होनी चाहिए। आज हमें क्यों ना खून की नदी बहा देना पड़े, लेकिन आज सारी खजाना लूट के वापस आएंगे। इसी वक्त तुम लोग मेरे साथ चलो, हम चलते हैं। जय मां भवानी की।